हे गाइस, वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? बढ़िया बढ़िया होंगे ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। आज के इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हम बात करेंगे सेल्स वेरिएंस के बारे में। बाकी जो मेटेरियल वेरिएंस है, लेबर वेरिएंस है, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस है, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस है, वो सारा हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम बात करेंगे सेल्स वेरिएंस के बारे में, और उसके बाद में हम बात करेंगे सेल्स वेरिएंस को कंप्लीट करने के जस्ट बाद में हम बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर जो थ्योरी है उस थ्योरी को भी डिस्कस करेंगे। क्लियर है? हाँ जी सर। तो चले हम हमारे बोर्ड के ऊपर। हाँ जी सर, बोर्ड के ऊपर चल लेते हैं। ये लीजिए, हम हमारे बोर्ड के ऊपर तो ये है हमारा सेल्स वेरिएंस। देखिए, सेल्स वेरिएंस को कैलकुलेट करने के लिए दो अप्रोच होती है, एक टोटल अप्रोच और एक मार्जिन अप्रोच। सॉरी, इसको मार्जिनल लिख दिया मैंने, इसको मार्जिन अप्रोच कहते हैं। मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ ना। मार्जिन अप्रोच। सर मार्जिन क्या होता है? मार्जिन का मतलब क्या होता है? मार्जिन बोले तो मुनाफा, मुनाफा बोले तो प्रॉफिट, प्रॉफिट बोले तो सेल्स वैल्यू माइनस कॉस्ट। तो ये टोटल अप्रोच जो है वो क्या करेगी, किसको कंसीडर करेगी? सेल प्राइस को। ये क्या लिखेगी? सेल प्राइस लिखेगी। और ये मार्जिन अप्रोच है, सॉरी, जो मार्जिन अप्रोच है, ये जो मार्जिन अप्रोच है ये क्या करेगा? ये मार्जिन लिखेगा। मार्जिन लिखेगा मतलब सेल प्राइस माइनस कॉस्ट लिखेगा, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट लिखेगा। क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिएगा ये कैसा होगा, यहाँ लिखेंगे आप बजटेड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय बजटेड रेट। यहाँ लिखेंगे आप एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल, सॉरी, प्राइस, प्राइस लिख दीजिए, एक्चुअल प्राइस। सर बजटेड क्वांटिटी क्यों? देखिए, हमने शुरुआत में बात की कि सेल्स का जो है वो क्या होगा, बजटेड के साथ कंपैरिजन होगा, स्टैंडर्ड के साथ नहीं होगा। रीजन क्या है? क्योंकि सेल्स का जो है वो कभी स्टैंडर्ड होता नहीं है। सेल्स का जो बजट होता है वही स्टैंडर्ड होता है। ऐसा का है? देखिए, जो बाकी की चीजें होती है वो सारी सारी सेल्स के ऊपर डिपेंड होती है, समझिएगा। जैसे मुझे अगर लाइक अपना ये रिमोट बेचने का काम है, तो मैं ऐसा नहीं कि पहले रिमोट बना दूंगा, बहुत सारे रिमोट बना दिए, 1 लाख रिमोट बना दिया, और उसके बाद में मैं पता करूंगा कि अच्छा सेल कितने हो गए इनमें से। नहीं, प्रोसेस क्या चलता है? कस्टमर सबसे पहले, कस्टमर सबसे पहले गया कस्टमर के पास, मतलब पहले गया मार्केट में। मार्केट में जाके पता किया कि अगर मैं ऐसे बनाता हूं, अगर मैं ऐसे रिमोट बनाता हूं तो ये रिमोट कितने सेल हो सकते हैं। क्लियर है? जब मुझे मार्केट में पता चला कि ये 90,000 मार्केट के अंदर सेल हो सकते हैं, तो इसको देख के मैं बाकी के बजट बनाऊंगा। 90,000 सेल हो सकते हैं तो फिर मैं देखूंगा अच्छा 90,000 सेल हो सकते हैं, मेरे पास कितने पड़े? मैंने कहा 10,000 पड़े। लास्ट के अंदर कितने मेरे को रखने होंगे कि 20,000 और रखने होंगे। तो मैं क्या करूं, 90,000 ये चाहिए सेल करने के लिए, 20,000 लास्ट में रखने के लिए, तो टोटल मेरे को चाहिए 1,10,000, जिसमें 10,000 मेरे पास पड़े। तो मुझे 1,00,000 क्या करने चाहिए? मैन्युफैक्चर करने चाहिए। समझ पा रहे बात? तो ये जो है ये आपका क्या होता है, ये डिपेंड करता है इसके ऊपर, बाकी के सारे होते हैं। समझ पा रहे बात? अब एक्चुअल मान लीजिए आपने सेल जो है वो 90,000 की जगह 1,00,000 हो गया, तो 1,00,000 की जगह अब कुछ उसके हिसाब से कुछ डाटा रिवाइज कर सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि इसी के ऊपर तो बाकी सारे डिपेंडेंट है। समझ पा रहे बात? तो इसका कभी भी स्टैंडर्ड जो है वो नहीं होगा। और यहां पर क्या कर दोगे, एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय बजटेड प्राइस। देखिए, बाकी जगह अगर होता तो आप क्या कहते, जैसे मार्जिनल के अंदर क्या, सॉरी, मेटेरियल के अंदर स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट, लास्ट में क्या लिखते हो, एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल रेट। और फिर क्या कहते हो, स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक बार आएगा, बाकी जगह एक्चुअल क्वांटिटी आएगा, और एक्चुअल रेट एक बार आएगा, बाकी जगह क्या आएगा, स्टैंडर्ड रेट आएगा। बस यहाँ पर स्टैंडर्ड की जगह क्या करना है, बजटेड करना है, रेट हो चाहे प्राइस हो। क्लियर है? बाकी वैसा का वैसा उसी तरीके से बनेगा। क्लियर? दूसरी प्रॉब्लम एक और आएगी। दूसरी प्रॉब्लम क्या आएगी, वहां पर नॉर्मली हम क्या करते हैं, जैसे हम बात करें
कोई भी ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं जैसे, तो यहाँ पर आपने क्या किया, ये वाला ले लेते जैसे, यहाँ पर आपने क्या किया, ये अमाउंट इसमें से क्या किया आपने, ये वाला लेस किया, ये वाला जो है वो लेस किया, और फिर फेवरेबल और नेगेटिव लिखा। क्लियर है? फिर आपने फेवरेबल और नेगेटिव लिखा, वैसा वैसा ये वाला अमाउंट और इसमें से क्या किया, ये जो है वो लेस किया, और फिर आपने क्या लिखा, फेवरेबल और नेगेटिव लिखा। क्लियर है? समझ पा रहे बात? सर इसमें समझने वाली क्या बात है, देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, इसका जस्ट ऑपोजिट होगा, यहाँ पर क्या होगा, इसका जस्ट ऑपोजिट होगा। मतलब सर इसमें इस अमाउंट में से क्या करेंगे, ये वाला अमाउंट लेस करेंगे, और फिर जो है वो फेवरेबल और अनफेवरेबल निकलेगा। और वैसा वैसा इस अमाउंट में से हम क्या करेंगे, ये लेस करेंगे, और फिर हमें फेवरेबल और अनफेवरेबल निकलेगा। और वैसा वैसा इस अमाउंट में से ये वाला अमाउंट जो वो लेस करेंगे, ताकि हमें फेवरेबल और अनफेवरेबल मिल सके। सर ऐसा का देखिए, यूँ समझिए जैसे आपके यहाँ पे कोई एम्प्लॉई है, एक जो है वो कौन सा है, सेल वाला है, और एक जो है वो परचेज वाला है। क्लियर? परचेज वाले को आपने कहा था कि भाई साहब इस साल मटेरियल का जो टोटल खर्चा वो 1 लाख होना चाहिए, उसने खर्चा कर दिया 1,10,000। आप उसे क्या कहोगे कि पागल है क्या, तुझे समझ नहीं आता है क्या, बिना फालतू वेस्टेज क्यों करता है, ज़्यादा खर्चा क्यों करता है, वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ बोलोगे, स्टार है, ठीक है, समझ पा रहे बात? वहीं पर सेल्स वाला बंदा है, उसको आपने टारगेट किया था कि 2 लाख की सेल करना है, अब उसने 2 लाख की जगह 2,10,000 की सेल कर दी। क्या उसे ऐसा कहोगे पागल है क्या, तुमने 2 लाख की जगह 2,10,000 की सेल कर दी, इतना पैसा रखेंगे कहाँ, ऐसा कहोगे क्या? नहीं, उसे क्या कहोगे, शाबाशी दोगे, उसे क्या करोगे, शाबाशी दोगे। समझ पा रहे बात? तो बाकी जगह जैसा होगा कॉस्ट का, सेल्स में उसका जस्ट ऑपोजिट होगा। कॉस्ट ज्यादा लगने पर क्या होता है, नुकसान होता है। समझ पा रहे बात? कॉस्ट 10,000 की जगह अगर 11,000 लगेगी तो नुकसान होगा। वैसा वैसा अगर जस्ट इसका ऑपोजिट देखिएगा, कॉस्ट 10,000 की जगह जब 11,000 होगी तो हमें क्या होगा, नुकसान होगा, और हम अनफेवरेबल कहेंगे। वहीं पर सेल्स 10,000 की जगह 11,000 होगा तो हम उसे क्या कहेंगे, फायदा हुआ, फेवरेबल कहेंगे। समझ पा रहे हो? तो आपको क्या करना है, बस यहाँ पर ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर माइनस करना, बाकी कुछ भी नहीं है। सर ये कैसा होगा, ये सेम वैसा वैसा बजटेड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय बजटेड मार्जिन, और मार्जिन मतलब क्या हो जाएगा, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट। ये क्या हो जाएगा, एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय बजटेड मार्जिन, और एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल मार्जिन। क्लियर है? सर नाम इनके क्या क्या होंगे, देखिए ये तो हो गया सेल्स, सॉरी सेल्स वैल्यू वेरिएंस, ये क्या हो जाएगा, सेल्स प्राइस वेरिएंस। समझ पा रहे हैं बात भाई? वैसा वैसा जैसा ऊपर अभी तक पढ़ रहे थे वैसा वैसा ये हो जाएगा, सेल्स वॉल्यूम वॉल्यूम वेरिएंस। यहाँ पर करोगे, यहाँ पर भी ये लगा दो, ये हो गया सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस, सेल्स मार्जिन प्राइस वेरिएंस। मार्जिन वर्ड जोड़ना है, बाकी और कुछ भी नहीं। सेल्स मार्जिन वेरिएंस। क्या आप मेरी बात यहाँ तक की समझ पाए? हाँ जी सर, यहाँ तक की बात समझ लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से कर लेंगे। अब देखिएगा, अब इससे आगे थ्योरी है, बहुत छोटी सी थ्योरी है, ज़्यादा थ्योरी नहीं है, उसके बाद में फॉर्मूला वगैरह है, तो वो मैंने लिख रखे हैं कि आगे ऊपर आपको अगर जो है वो कोई दिक्कत आए तो आप यहाँ से इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड कितने तरीके के होते हैं, तो 4 तरीके के होते हैं। एक जो होता है वो आइडियल स्टैंडर्ड। आइडियल मतलब क्या होता है, देखिए आइडियल हम किसे कहते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम हमारे आइडियल है। समझ आ रही बात? क्यों? क्योंकि उन्होंने जैसा जीवन जिया वो क्या है, एक बेहतरीन जीवन है, वैसा जीवन होना चाहिए। समझ पा रहे बात?
हम हमारे लिए देखें तो अब हर किसी के लिए आइडल जो वो अलग अलग होगा। जैसे किसी को होगा कि पैसा हो, शोहरत हो, ये हो, वो हो। किसी को लगेगा जीवन के अंदर मजे हो, खुशियां हो, बस किसी को लगता है कि बस ज्यादा बाहर नहीं जाए, अकेले में आराम से जिंदगी जीऊं। किसी को लगता है कि बहुत सारे लोग हो, बहुत सारे लोग मुझसे जुड़े हो। तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग आइडल होते हैं, ठीक है। वो मैं चलो थोड़ा साइड में चला गया, लेकिन आइडल जो है वो क्या होता है कि सबसे बेहतरीन स्थिति, सबसे बेहतरीन स्थिति। तो आइडल स्टैंडर्ड क्या होंगे कि सबसे बेहतरीन स्थिति। मात्राएं गलत हो तो आप ऑटो करेक्ट कर लीजिए। ध्यान में रख कर बनाए गए स्टैंडर्ड। समझ पा रहे हैं बात सर? क्या आप यहां तक की मेरी बात समझ पा रहे हैं? आइडियल स्टैंडर्ड मतलब जैसे कि फैक्ट्री के अंदर वेस्टेज जो वो कम से कम हो, यूटिलाइजेशन कैपेसिटी जो वो ज्यादा से ज्यादा हो, मशीनें वगैरह सब सही काम करें, तो उस केस के अंदर जो हमारे स्टैंडर्ड क्या होंगे, मतलब कितना बनेगा, क्या प्राइस लगेगी, वगैरह वगैरह सारा का सारा। अगर वैसा स्टैंडर्ड बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? नॉर्मल स्टैंडर्ड। समझ पा रहे हैं बात? उसके बाद में नॉर्मल स्टैंडर्ड। ये नॉर्मल स्टैंडर्ड क्या होता है? नॉर्मल सिचुएशन को ध्यान में रखकर बनाए गए स्टैंडर्ड। और बेसिक क्या बॉगे स्टैंडर्ड इसे क्या कहते हैं? लॉन्ग टर्म के स्टैंडर्ड। ये वहाँ यूज होते हैं जहाँ ज़्यादा चेंज नहीं आते हैं। मैं सारे समझा भी दूंगा। करंट मतलब अभी के स्टैंडर्ड। देखिए, जैसे आपने क्या किया, आपने एक आज जो है वो एग्जाम के लिए अनाउंसमेंट सुना कि ये एग्जाम इस तारीख को होगा। जैसे ये करोगे उसी वक्त आप क्या होगे? जोश में होगे। समझ पा रहे हैं बात? उसी वक्त क्या हो जाएगा? जोश आएगा कि बस अब से जो है वो इसी में लगना है। और हाथों हाथ गाना लगाया, कर हर मैदान फतेह बंदिया, हर कर हर मैदान फतेह बंदिया, वो सुना और फिर जोश और दोगुना हो गया। और फिर आपने एक प्लान पेपर बनाया कि अब बनाते हैं प्लान। प्लान बनाएगा, सुबह 3:30 बजे उठेंगे, 4 बजे तक चाय वाय पी के थोड़ा सा घूम के मेडिटेशन करके 4 बजे पढ़ने बैठेंगे। फिर 4 से कंटिन्यू पढ़ेंगे 8 बजे तक। फिर 8 बजे थोड़ा सा नाश्ता वगैरह करेंगे, 9 बजे ऐसा होगा। और फिर 9 बजे के बाद में वापस पढ़ने बैठेंगे और 12 बजे तक या 1 बजे तक पढ़ेंगे। फिर 1 बजे से 2 बजे तक लंच करेंगे, 2 से 3 रेस्ट करेंगे, फिर 3 से 7 बजे तक वापस पढ़ेंगे। फिर 7 से 8 थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और 8 से 9 तक भोजन करेंगे और सो जाएंगे। क्लियर है? तो ये जो है ये आपका जो प्लान बना है ये क्या है? आइडियल प्लान है। ऐसे हम क्या कहेंगे? आइडियल स्टैंडर्ड। क्लियर है? जस्ट पास में आपके माता जी बैठे थे, उस पीछे से एक चांटा दिया कि थोड़ा होश में सही से अपनी कैपेसिटी देख। तो उसने कहा हाँ थोड़ा चेंज कर दें, सुबह 6 बजे उठेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, और वो प्लान कर किया तो वो नॉर्मल सिचुएशन बनाएगा स्टैंडर्ड जो नॉर्मल स्टैंडर्ड। बेसिक क्या होते हैं? लॉन्ग टर्म के लिए जहाँ पर ज़्यादा परिवर्तन नहीं होते हैं तो वहाँ पर अपन क्या करते हैं? बेसिक एबोव स्टैंडर्ड यूज करते हैं। करंट मतलब जैसे अपन ने आज क्या करेंगे ऐसा प्लान बनाया, जैसे 2 महीने में 3 महीने में फैक्ट्री कितना प्रोडक्शन करेगी, तो वो करंट स्टैंडर्ड के अंदर आ जाता है। ठीक है, अब स्टैंडर्ड को अगर हम मोटे तौर पे देखें ना, देखिए अगर कहीं पे पूछे आपसे कि टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड कितने हैं, तो आप क्या कहेंगे? 4 कहेंगे। बाकी स्टडी के हिसाब से हम इसको दो भी एक फिजिकल स्टैंडर्ड भी होते हैं और एक प्राइस, इनके नाम नहीं देते हैं, सिर्फ इनको सीधा सीधा ही पढ़ते हैं ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। एक होता है फिजिकल स्टैंडर्ड। क्वेश्चन पूछे
कि टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड, तो आप कितना बोलेंगे, 4 बोलेंगे। कितना बोलेंगे, 4 बोलेंगे। क्लियर है। देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होता है, ये क्वांटिटी से रिलेटेड होता है, और प्राइस या रेट वेरिएंस किससे रिलेटेड होता है, प्राइस से रिलेटेड होता है, मनी से। देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड जो है वो रेफर्स टू एक्सप्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड इन यूनिट और आवर्स, कि इतने घंटे का काम इतने घंटे में हुआ, इतनी यूनिटों की जगह इतनी यूनिटें बननी, तो वो क्या होंगे, फिजिकल स्टैंडर्ड होंगे। एट द स्टेज स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड आवर्स आर डिटरमाइंड फॉर ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस for the purpose of setting standard is to be secure economic in scale of production and set selling price of quotation purpose। ये देखिए ये क्या कह रहा है कि देखिए एट दिस स्टेज स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड स्टैंडर्ड आवर्स आर डिटरमाइंड फॉर पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस। किसी के लिए अपन क्या करेंगे, स्टैंडर्ड सेट करेंगे, फिर कैसे करेंगे, द पर्पज ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड इज टू सिक्योर इकोनॉमी इन स्केल ऑफ द प्रोडक्शन। मतलब इसको इकोनॉमी इन स्केल का मतलब क्या, आपने इकोनॉमिक्स के अंदर ये वर्ड सुना होगा। इकोनॉमी इन स्केल का मतलब क्या होता है, देखिए जैसे जैसे आप प्रोडक्शन बढ़ाएंगे ना, वैसे वैसे आपकी क्या होगी, कॉस्ट जो वो कम होती जाएगी। लेकिन एक सिचुएशन आता है, एक पॉइंट आता है जहां पर क्या होता है, उसके बाद में वापस कॉस्ट जो है वो पर यूनिट इंक्रीज होने लग जाता है। तो अगर आपको याद हो इकोनॉमिक्स, तो उसमें आप एक AR का कर्व बनाते हो, एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट वगैरह ऐसा। तो वो यूं जो है, सॉरी एवरेज कॉस्ट का जो होता है वो क्या होता है, पहले धीरे 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 नीचे आता है, और फिर एक पॉइंट तक उसका मिनिमम आता है, और फिर वो वापस बढ़ने लग जाता है। क्लियर है। तो वो इकोनॉमी ऑफ स्केल होता है। तो ये कह रहा है वो स्टैंडर्ड वगैरह समय आपको ये भी पता चलेगा कि आपको कहाँ पे काम करना। और प्राइस और रेट वेरिएंस यहाँ पर पैसों के बारे में, बियॉन्ड द प्राइस एंड रेट वेरिएंस कैन बी सेट आइदर इन द फॉलोइंग बेसिस। इस तरीके से कर सकते हैं, एक्चुअल एवरेज और मीन प्राइस एक्सपेक्टेड टू प्रिवेल ड्यूरिंग द कमिंग पीरियड से 1 ईयर, और नॉर्मल प्राइस एक्सपेक्टेड टू प्रिवेल ड्यूरिंग द साइकिल ऑफ सीजन विच मे बी ए नंबर ऑफ ईयर्स। देखिए अब जो स्टैंडर्ड जो प्राइस के सेट करोगे वो कैसे करोगे, या तो इस साल क्या रहने वाली वो देख लोगे, या सीजन मतलब काफी सालों के एक जो है वो पीरियड को आप क्या कहते हो, सीजन कहते हो, तो उसके हिसाब से भी कर सकते हो। क्लियर। टाइप्स ऑफ वेरिएंस, सर ये मतलब 1 ईयर और ये कैसा हुआ, देखिए मौसम और जलवायु ये 2 शब्द हैं। मौसम जो वो किसके लिए वर्ड यूज होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। जलवायु जो होता है वो किसके लिए होता है, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है। वैसा वैसा ये है कि ये जो है अगर 1 साल के लिए प्राइस जो 1 साल का मीन भी ले सकते हैं, और हम चाहे तो लंबे ड्यूरेशन का भी, कि 10 साल वगैरह का भी जो मीन है वो ले सकते हैं, उनका भी एवरेज जो ले सकते हैं। टाइप्स ऑफ वेरिएंस, कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल वेरिएंस, कि जो हमने अभी तक कैलकुलेट किए कि भाई इतना होना चाहिए था, इतना हुआ वगैरह वगैरह, तो उसमें 2 कारण के 2 तरीके के हो सकते हैं, एक तो कंट्रोलेबल और एक अनकंट्रोलेबल। जैसे आपने पता किया कि मटेरियल के अंदर प्राइस के अंदर जो आपके 10,000 एक्स्ट्रा लगे, उसमें से 6,000 आपकी वेस्टेज ज्यादा हुआ उसकी वजह से लगे, और 4,000 क्योंकि उसकी प्राइस बढ़ गई उसकी वजह से। हमने पता किया प्राइस क्यों बढ़ी, तो उन्होंने कहा कि भाई मार्केट के अंदर इसका जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत शॉर्ट हो गई। क्लियर है। वेस्टेज आप कंट्रोल कर सकते हैं, क्या आप प्राइस कंट्रोल कर सकते हैं क्या, नहीं। तो आप इनको क्या कर सकते हो, कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल में बांट सकते हैं। फेवरेबल और एडवर्स, फेवरेबल मतलब वो स्थिति जहां पर हमें क्या हो, फायदा हो, वो फेवरेबल हो जाएगा, और एडवर्स मतलब जहां हमें नुकसान हो, वो क्या कहलाएगा, एडवर्स कहलाएगा। तो फेवरेबल और एडवर्स वेरिएंस भी हम उसमें भी बाइफरकेट कर सकते हैं। एक वर्ड और आता है मटेरियल परचेज वेरिएंस। देखिए ये क्या होता है, बस इसको ज्यादा इसको पूछा नहीं जाता है, ध्यान रखिएगा। मटेरियल वेरिएंस में मटेरियल यूसेज की जगह अगर हम मटेरियल परचेज यूज करें तो
मटेरियल परचेज वेरिएंस आ जाएगा। मतलब सर देखिएगा, इसका मतलब समझ लीजिएगा, बाकी ये पूछा कम ही जाता है। आप क्या करते हैं मटेरियल वेरिएंस में, क्या करते हैं, जहां एक्चुअल क्वांटिटी है वहां पर क्या करते हैं, एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम लेते हैं कि कितनी कंज्यूम की। अगर उसकी जगह एक्चुअल क्वांटिटी परचेज लोगे और फिर कैलकुलेट करोगे तो वो क्या हो जाएंगे, मटेरियल परचेज वेरिएंस हो जाएंगे। क्लियर है। देखिए बाकी यूज बहुत कम आता है ये, और इस वजह से हम इसको कम ही कंसिडर करते हैं। और बाकी ये जो है इन फॉर्मूलों को मैंने यहाँ वापस लिखा हुआ भी आपके लिए अवेलेबल है, तो आप इनको यहाँ से भी वापस देख सकते हैं। ये था आपका टोटल स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा, और अगर सेशन पसंद आ रहे हैं तो अपने साथियों के साथ जरूर 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 साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और पढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।